हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सीरीज़ लेके आ रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, जो कि भारतीय मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के इतिहास से रिलेटेड है। जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी, इसकी स्टार्ट जब से हुआ था पाल शैली से, बौद्ध शैली से, जैन शैली। तो इसमें कौन कौन सी पुस्तकें चित्रित की गई, कौन कौन से चित्र बनाए गए, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो कि आगे के एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जहाँ तक है कि ये पिछले कई एग्ज़ाम्स में रेगुलर आए भी हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोग के लिए और काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। यूपी टीजीटी पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, सारे एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी, आरपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो 55 क्वेश्चंस तक मैंने सॉल्व करा दिया है। जिसको ये इससे पहले की वीडियोस नहीं मिल रही हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और एक लिंक है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 करके, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे इसके सारे पिछले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं सब मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे पाल शैली के बारे में और कुछ मुग़ल शैली के बारे में, कुछ जैन शैली के बारे में। तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, मैं आंसर देती हुई जाऊंगी। आप पेपर पेन लेके बैठिए या तो लेके बैठिए, उसको रिवाइज करते चलिए, रिटन वर्क भी करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ 55 के बाद हम 56 नंबर का क्वेश्चन। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक कौन कौन थे? जो कि धर्मपाल, देवपाल तथा रामपाल माने जाते हैं। ये मेन शासक थे पाल शैली के, धर्मपाल, देवपाल और रामपाल। ओके, तो याद रखिएगा, ये लोग संरक्षक थे पालपोथी चित्र के, पाल शैली चित्र के। पालपोथी चित्रों का विषय क्या था? पालपोथी शैली चित्रों का विषय क्या था? किस विषय पर? जैन धर्म पे, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, वैष्णव धर्म पे, किससे आधारित होते थे इनके चित्र? तो पालपोथी चित्रों के विषय जो होते थे वो बौद्ध धर्म पर आधारित होते थे। ठीक है, ऋषभनाथ का प्रतीक क्या था? ऋषभनाथ से हमारा आ गया, ये लगभग जैन शैली से हम बात कर रहे हैं। तो ऋषभनाथ जो थे वो जैन शैली के प्रवर्तक थे और उनका प्रतीक क्या था? प्रतीक जो था वो सांड था, सांड। तो ऐसे कई प्रतीक होते हैं, जैसे सांप हो गया, सिंह हो गया, शंख हो गया। तो ये सारे जो है जो प्रवर्तक थे, उनके अलग अलग प्रतीकों के रूप में उनको बनाया जाता है। तो पार्श्वनाथ जो थे उनका सांप था, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का सांप था। महावीर का सिंह था, नेमिनाथ का शंख था। और ऋषभनाथ जिनकी हम बात कर रहे हैं, ऋषभनाथ जी का जिसकी बात कर रहे हैं, उनके सांड थे, सांड। ठीक है, सांड इनका प्रतीक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सित्तनवासल का अर्थ क्या है? सित्तनवासल एक गुफा थी, उसका अर्थ क्या है? जो कि जैन धर्मों के से रिलेटेड थी सित्तनवासल की गुफा। तो जैन संतों के निवास का स्थल को सित्तनवासल कहते थे। जैसे यहाँ पर जनता में विहार को संतों के निवास का स्थल विहार बोला जाता था, वैसे ही जैन चित्रकला में सित्तनवासल जो वर्ड था वो जैन संतों के निवास का स्थल था। ओके, कल्पसूत्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? कल्पसूत्र ग्रंथ जो है वो किस ग्रंथ से संबंधित है? ये है जो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके जो रचयिता थे जैन धर्म से, कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे। ठीक है, भद्रबाहु, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिएगा। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित था, भद्रबाहु ने इसे लिखा था। ठीक है, जैन धर्म को पश्चिमी भारतीय शैली किस भारतीय विद्वानों ने कहा था? कई ऐसी मतभेद थे, इनके नामकरण में बहुत सारे मतभेद होते थे जैन शैली को। तो पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। कई नाम दिए गए थे, जिसमें कि जैन शैली भी थी, पश्चिमी भारतीय शैली भी थी, अपभ्रंश शैली भी थी। तो इस तरह से कौन कौन सा नाम किस किस कला समीक्षकों ने दिया था वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अपभ्रंश शैली का नाम यहाँ पे हमने आंसर दे दिया। रायकृष्ण आनंद कुमार स्वामी जो थे वो जैन धर्म को पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से बोलते थे, भारतीय चित्रकला को। ठीक है, भारतीय जैन चित्रकला को पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से इन्होंने बुलाया था। अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया था? अपभ्रंश शैली नाम जो था वो रायकृष्ण दास ने दिया था। अब याद रखिएगा कि पश्चिमी भारतीय शैली दिया था
आनंद कुमार स्वामी। अपभ्रंश शैली दिया था राय कृष्ण दास ने। अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? तो अंग सूत्र जो है वो अपभ्रंश शैली से संबंधित है, अपभ्रंश शैली से संबंधित है। ओके। कागज पर चित्रित सर्वप्रथम चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहले जैन ग्रंथ कौन सा था जो कि कागज पर चित्रित किया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्प सूत्र। ये जो कल्प सूत्र है वो है जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ और इसको कागज पे सर्वप्रथम जैन धर्म में संबंधित चित्रित किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मुगल शैली की चित्रकला के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिए हैं अब। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1199 ईस्वी में अजमेर में करवाया था। ठीक है, कहाँ पर करवाया था? ये अजमेर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक में किस सन में कराया था? 1199 में। ठीक है, 1199 ईस्वी में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्मित करवाया था। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका मोहम्मद बिन शाम के आदेश पर करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका मोहम्मद बिन शाम के आदेश पर करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल्द साजी या मुरक्का का किसके समय में करवाया जाता था? जिल्द साजी या मुरक्का का कार्य किसके समय में करवाया जाता था? तो ये हो जाएगा अकबर के समय में। ठीक है, अकबर के समय में चित्रों को एक पुस्तकों को चित्रित किया जाता था, उसको जिल्द साजी की जाती थी, उसको बाइंड किया जाता था। और मुरक्का जो था वो चित्रों के संग्रह को, एल्बम को मुरक्का बोलते थे। तो ये जो था वो अकबर के समय में होता था। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर के समय में होता था, मुगल बादशाह अकबर के टाइम पीरियड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्मनामा किसके शासन काल में चित्रित करवाया गया था? रज्मनामा क्या था? रज्मनामा जो था वो किसकी हिंदू के किस ग्रंथ पर आधारित है? तो रज्मनामा जो है वो रज्मनामा जो है वो किसके शासनकाल में करवाया गया था? वो था अकबर के शासनकाल में। और ये महाभारत को लेके इसको चित्रित किया गया है। रज्मनामा जो है वो फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। ओके, तो बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा सन 1673 में। बादशाही मस्जिद का निर्माण सन 1673 में, सन 1673 में किसने करवाया था बादशाही मस्जिद का निर्माण? औरंगजेब ने। ओके, औरंगजेब के समय में ही मुगल कला का ह्रास हुआ था। उसी समय के बाद मुगल कला अस्तित्व में समाप्त होने लगी थी। और कुछ उसने जो मस्जिद भी बनवाए थे जिसमें बादशाही मस्जिद भी था। ओके, ये है कहाँ पर? बादशाही मस्जिद जो है वो लाहौर में है। सन 1673 में इसको बनवाया था। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान इल्तुतमिश ने 1223 में। बदायूं में सुल्तान इल्तुतमिश ने सन 1213 में करवाया था। 1223 में सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। ओके, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आप लोगों को पता ही होगा, शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका टाइम पीरियड क्या था? शाहजहां का 1644 ईस्वी में करवाया था। ओके, याद रखिएगा इसको कि दिल्ली का जामा मस्जिद 1644 में शाहजहां ने करवाया था। ओके, आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण सन 1944 ईस्वी में किसने करवाया था? आगरा का जो जामा मस्जिद है उसका
निर्माण सन 1944 में जहां आरा ने करवाया था, मुगल महिला थी ये, ठीक है, जहां आरा ने करवाया था। आगरा का जामा मस्जिद 1944 में जहां आरा ने करवाया था, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसमें, तो आप लोग अच्छे से याद करिएगा कहाँ का कौन सा जामा मस्जिद है, ठीक है। अब हम फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे। फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण 1571 में ये बना था। 1571 में किसका शासनकाल था? तो उस समय था मुगल शासक बाबर ने करवाया था, ठीक है। 1571 में बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, 74 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर और रैदास नामक चित्र यहाँ पे हो जाएगा, चित्र का निर्माण किसने करवाया था? कबीर और रैदास नामक चित्र उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान ने करवाया था। यह चित्र कहाँ पर अभी संग्रहित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, किस मुगल शासक के काल में मुगल कला छिन्न भिन्न हो गई थी? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल कला छिन्न भिन्न हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, किसको जहांगीर ने अपनी चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था? ठीक है, किसको जहांगीर ने, हम जहांगीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जहांगीर ने किसको अपनी चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकारीजा। अकारीजा को इन्होंने अपनी चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था। यहाँ पे सामने क्वेश्चन आंसर नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। आप क्या करिए कि अगर आपको लग रहा हो कि आपने ये क्वेश्चन आपको पता है और आपको मेरे बोलने से पहले आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं सही हूँ या नहीं, तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके या तो सोच लीजिए कि हाँ आपने अकारीजा, या पॉज करके उसको लिखते जाइए, नंबर वाइज अपने आप को चेक भी करते जाइए। 30 क्वेश्चन के ये सीरीज होती है मेरी, तो आप इसको एक बार देख लिया करिए कि ये मेरा सही है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप सामने अगर आंसर होता है तो आप उसको अपने आप को चेक करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप एक बार चेक कर लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 77 नंबर का क्वेश्चन, दास्तान अमीर हमजा किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था? दास्तान अमीर हमजा किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था? तो दास्तान अमीर हमजा किसको बोलते हैं? जो कि हमजानामा का ये अनुवाद था, ठीक है। हमजानामा का अनुवाद था और इसको अकबर के शासनकाल में चित्रित किया गया था, ठीक है। ये जो था मुगल शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ था। दास्तान अमीर हमजा जो था वो हमजानामा मुगल शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ था और इसको अकबर ने चित्रित करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 78 नंबर का, शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रकार थे। अब शाहजहां के काल में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे? तो आपको कई नाम याद होंगे, उसमें आप नोट कर लीजिए, एक बार देखिए अगर आपके पास जो नाम की लिस्ट है वो सही है या नहीं। तो मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को। विचित्र थे, गोवर्धन थे, बालचंद्र थे, उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान थे, नादिर मनोहर, ये कई चित्रकार थे जो कि मेन ये 5-6 कलाकार थे जिनको कि शाहजहां के काल में चित्रकारों के लिस्ट में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अब्दुल शमद शिराजी को अकबर ने किस उपाधि से नवाजा था? अब्दुल शमद शिराजी को अकबर ने किस उपाधि से नवाजा था? तो इसको शीरी कलम, ठीक है, आपको पता होगा शीरी कलम के उपाधि से अब्दुल समद शिराजी को नवाजा था। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि शीरी कलम, शीरी से शिराजी से शीरी कलम हो जाएगा। तो अकबर ने अब्दुल समद शिराजी को शीरी कलम, उनके काम को देखकर वो बोलते थे अरे ये तो शीरी कलम है। ओके, तो इस तरीके से लर्न कर लेते रहिएगा। दारा शिकोह की बारात किसका चित्र है? दारा शिकोह की बारात जो है वो किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं? तो हाजी मदनी, ओके, हाजी मदनी कलाकार थी, उनके द्वारा बनाया गया था दारा शिकोह का बारात का चित्र। 1640 से 50 ईस्वी में कलावधि में टेम्परा विधि से ये चित्रित किया गया है। हाजी मदनी का चित्र है दारा शिकोह की बारात। अभी ये कहाँ पर रखा गया है ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंडोला राग किस शैली में चित्रित किया गया था? हिंडोला राग किस शैली में चित्रित किया? तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, ये हिंडोला राग जो आ गए वो दक्कनी शैली से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। तो हिंडोला राग जो है वो अहमदनगर जो दक्कनी शैली में आता था उसमें चित्रित
चित्र था? हिंडोला राग। क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। पांडुलिपि चित्रों की मृगावती श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था? पांडुलिपि चित्रों की मृगावती श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था? सल्तनत शैली से। ठीक है, सल्तनत शैली से प्रमाणित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का ना, सॉरी यहाँ पे कुछ वो है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पर नादिर उज जमा जो होता है, एक उपाधि थी, वो किसको दी गई थी? वंडर ऑफ द एज जिसको बोलते हैं, नादिर उज जमा नामक उपाधि से जहांगीर ने किसे नवाजा? किस कलाकार को नादिर उज, वंडर ऑफ द एज इंग्लिश में बोलेंगे, और नादिर उज जमा नामक उपाधि से जहांगीर ने किसे नवाजा था? तो अबुल हसन को। ठीक है, अबुल हसन को नवाजा था। इन्होंने बैलगाड़ी नामक चित्र बनाया था। बहुत ही फेमस है इनके द्वारा बनाया गया चित्र। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर का। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? अबुल हसन ने किसके दरबार में? तो ये भी आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में थे अबुल हसन, और अबुल हसन को इन्होंने दिया था नादिर उज जमा की उपाधि, जिसको वंडर ऑफ द एज बोलते थे, और इन्होंने ईसाई विषयों पर चित्र बनवाए थे। तो जहांगीर ने ही ईसाई विषयों से चित्र बनवाए थे, तो अबुल हसन ने ही बनाया था। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? 12 मासा जो थे चित्र, ये किससे संबंधित है? तो ये ऋतुओं पे आधारित थे। 12 मासा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 12 महीनों का जिक्र हुआ है, तो ये 12 ऋतुओं का चित्र है। इस वजह से 12 मासा चित्र ऋतुओं से संबंधित है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस मैं और जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपने मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सारे मेरे सीरीज़ पढ़े हैं, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।